चलो भाई, तो अभी हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर चल रहा था और केमिकल बॉन्डिंग में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे केमिकल बॉन्डिंग में एंटर करने से पहले, और फिर उसके बाद फिर हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे थोड़ी सी हल्की सी इंट्रोडक्शन हमने देखी थी। अब जो है मेन एक्चुअल में आपका केमिकल बॉन्डिंग यहाँ से शुरू होने वाला है आज के लेक्चर से, और ये जो है आपको 10 से 15 लेक्चर में आप जो है कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड ही आप पढ़ोगे। ज़्यादातर दोनों को आप मिलके आप मैं कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलूँगा, तो उसी पे आप पूरा फोकस आपका रहेगा। तो आज का जो लेक्चर जो शुरू करते हैं वो क्या है, ध्यान से देखना। वो है लेविस ने क्या अपनी बात कही कि एलिमेंट्स क्यों कंबाइन हो रहे हैं, क्यों बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, एलिमेंट के बीच बॉन्ड क्यों बन रहा है, उसी को समझाने की कोशिश करा लेविस ने। तो उसने क्या बताना चाहा वो यहाँ से लिखते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, लेविस रूल, लेविस ऑक्टेट रूल। तो उसने क्या बात कहना चाह रहा है लेविस ने। लेविस कहता है कि एवरी एलिमेंट wants to complete octet its octet। सारे एलिमेंट चाहते हैं कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मेरे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ जाए, और इसी 8 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और उनके बीच फिर बॉन्डिंग शुरू होती है और बॉन्डिंग बनती है। तो कैसे कैसे बनती है अब ध्यान से देखना, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास चलो हम बात करते हैं Na और Cl की। अब ध्यान से देखोगे तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 ब्रेक डाउन करोगे 281 आएगा। इस तरीके से ब्रेक डाउन करना 2 8 8 18, इस तरीके से आप ब्रेक डाउन करना तो आउटर सेल में आप इलेक्ट्रॉन पा जाओगे। इसका एटॉमिक नंबर 11, तो 11 तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 10 हो गए, बचा 1, तो तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया 1। ऐसे ही इसका जब ब्रेक करने जाओगे तो कितना मिलेगा आपको 7, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 7। तो मेरे को बताओ, ना ही ये स्टेबल है ना ही ये स्टेबल है। अगर दोनों को ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और ये इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक गेन कर ले कहीं से तो इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 1 प्लस चार्ज आएगा उसके पास, और उसके पास बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, वैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका आउटर सेल में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन और एक निगेटिव चार्ज ये रख लेगा। इस तरीके से रखा। अब रखा तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आयंस बन गया, और आयंस के बीच अट्रैक्शन होगी, और अट्रैक्शन को ही हम क्या बोल रहे थे, आयोनिक बॉन्ड, और इनके बीच फॉर्म हो जाएगा क्या, आयनिक बॉन्ड। तो यही बात लेविस करना चाहता है। चलो एक और मैं बात करता हूँ, जैसे कि क्लोरीन Cl2 की। अब ध्यान से देखोगे, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 2 8 7, इसके पास 2 8 7। तो क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है क्या, यहाँ से यहाँ हो सकता है क्या। अगर इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देती, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका गड़बड़ा जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, इन लोग क्या करेंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिए इन लोग, दोनों लोग 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। इसके आउटर सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, इसके आउटर सेल में 7। तो इन लोग क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, शेयर में लगा देते हैं, और दोनों उस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। तो ध्यान से देखो, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा दिखेगा, इस तरीके से। और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6, और ये 2 शेयर वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट। और इसका देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा
शेयर से इलेक्ट्रॉन बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा, और तो क्या बोलोगे, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो और एग्जांपल देखते हैं, और वो एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। चलो हमारे पास HCl है, ठीक। हाँ, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्ट ऑक्टेट किस कौन, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के जो भी मॉलिक्यूल जो बचे वो अपना आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो एक्सेप्शन कौन रहेंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दोनों क्या करते हैं बेटा, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं। अपने आउटर सेल में क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए ये चाहते हैं। तो मेरे को ये बताओ, हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7। तो मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इधर तो हो जाएगा लेकिन इधर नहीं होगा। लेकिन मेरे को बताओ एक इलेक्ट्रॉन ये दे दे क्लोरीन, तो इसकी औकात है क्या हाइड्रोजन का क्लोरीन से खींचने की, नहीं है। ठीक, तो मेरे को बताओ इन लोग करेंगे क्या, एक एक इलेक्ट्रॉन को इन लोग क्या करेंगे, शेयर में लगा लेंगे, और शेयर में लगाने के बाद इन लोग क्या करेंगे, शेयरिंग कर लिए, और करने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों काउंट करेंगे। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट, और इसका 2 4 6 और 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, और इनके बीच ऐसे अब बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो कभी आप ऐसे मत दिखा देना, शेयरिंग होता है तब ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं, और अगर शेयरिंग नहीं हुआ है तो आपको कुछ नहीं दिखाना है, NaCl आपको लिख देना, समझ में, इस तरीके से आप जो है बॉन्ड नहीं बना दे रहे हैं। हाँ, ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक, तो कोवैलेंट बॉन्ड का हम बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे। चलो हम एक और बात करते हैं। चलो O2 की बात करता हूँ मैं N2 की बात करता हूँ, ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल जिसके बारे में देखते हो। चलो ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब क्या कर सकते हैं, इन लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको 6 है, 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो अच्छी बात है। तो क्या करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखो 4 और 4 इधर बचा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 6, और अच्छा इसका 2 इलेक्ट्रॉन हम एक्स्ट्रा लिख दिए थे क्योंकि हाँ इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 शेयर वाला, तो 4 4 इसके कितना हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही नाइट्रोजन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, तो क्या करेगा, 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और बना लेगा अपना ऑक्टेट। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से बना लेगा। और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, देखो 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट, इसका 6 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये इनके लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। याद रखना, लेविस ने याद रखना, चलो पढ़ ही लेते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आया। और चलो इसका एक एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखते हैं, यहीं देखते हैं। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, और उसका एप्लीकेशन क्या है ध्यान से देखना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। उसी बॉन्डिंग को उसने क्या दिखाया, स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो लेविस ने, और उसी को लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को उसने कैसे रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट एज अ डॉट, एक डॉट के रूप में इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट किया किसी स्ट्रक्चर में। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय आप ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल मैं आपको बहुत सारे कराता हूँ, जैसे अगर मैं करा दिया आपको NH3 पहला, दूसरा मैं कराता हूँ वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा मैं करा दिया मान लो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, चौथा मैं करा दिया मान लो कि आपको HCN, ठीक है, पांचवा करा दिया मान लो कि मैंने आपको CO3 2-, और छठवा करा दिया मैं आप लोग को NO2, ठीक। तो देखो इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है, और कैसे ड्रॉ होता है ध्यान से देखो। आप जो है ड्रॉ करना है, कैसे करोगे, पहला क्या है हमारे पास NH3, तो हमारे पास
जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना है 5, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 3। हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक एक है, एक एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर लेगा और करने के बाद क्या बना लेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। और डुप्लेट कंप्लीट करने के बाद नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा। तो अब देखो काउंट करो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 होते हैं, ठीक, तो 5 होता है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट, इसका डुप्लेट। तो ये आपका क्या हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में इसका क्या है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड और एक इसके पास क्या लोन है। तो इस तरीके से आप इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है भाई, दूसरा हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का देखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन है 2, तो 2 हाइड्रोजन को 2 एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा दोनों हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, और शेयरिंग करने के बाद ये क्या कर लेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, ये हाइड्रोजन, और यहाँ भी अपना डुप्लेट कंप्लीट किया ये। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, 6 होता है, ये 2 2 4 और एक एक इससे शेयर किया है वो कितना 6। अब काउंट करो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 हुआ कि नहीं, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 4 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसको बॉन्ड के फॉर्म में बनाना चाहते हो तो ये सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, और इसके पास कितने हैं 2 लोन पेयर आपको दिखाई देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसका क्या बना सकते हो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है CO2। CO2 देखो, कार्बन हमारा मेन एटम, और इससे देखो ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत रहती है, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 6 बना दिए हम इसका। अब क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये ऑक्सीजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ऑक्टेट 2 4 और 4 8, 2 4 और 4 8, इसका ऑक्टेट। अब कार्बन का देखो 4 और 4 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। आप ध्यान से देखो, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है, ये डबल बॉन्ड इधर भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल स्ट्रक्चर। चलो और आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या है, चौथा है हमारे पास क्या, HCN। तो HCN में ध्यान से देखो, कार्बन है, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा आपका, इधर हाइड्रोजन कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन के, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4। अब बचा हुआ जो 3 इलेक्ट्रॉन है उससे कौन कर लेगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, आप लोगों को पता है, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ कार्बन का वैलेंसी 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, और इसका ऑक्टेट हो रहा है कि नहीं 2 और 6 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और इसको आप ध्यान से देखोगे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ट्रिपल बॉन्ड, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है तो सिंगल बॉन्ड। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो आप इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। अगले हम पहुँचते हैं हमारे पास जो हमारा पाँचवा एलिमेंट है, वो क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, CO3 2-। अब इसको ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे इसका। हमारे पास सेंट्रल एटम कार्बन, और हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन में हमारे पास 2 निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज को कौन रखना चाहेगा, कार्बन के ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। तो किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन दो निगेटिव चार्ज है, तो कोई भी ऑक्सीजन को एक एक आप दे दो। एक का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, निगेटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो इनके पास 6 होते हैं, एक निगेटिव चार्ज आने की वजह से कितना हो जाएंगे 7, तो 1 ये 7, 2 4 6 7, ऐसे इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7, लेकिन इसके पास कितने रहेंगे भाई 6, ठीक। अब ध्यान से देखो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो क्या करेगा, इसको 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो 8 हो जाएगा इसका, इसके पास भी अगर 1 कर लिया तो 8 हो जाएगा, और लेकिन इसके साथ कितना करना पड़ेगा 2, तो कार्बन के पास भी 4 है। अब ध्यान से देखा, इसके साथ शेयरिंग कर लिया, इसके साथ शेयर कर लिया, और इसके साथ भी शेयर कर लिया। तो ध्यान से देखो, कार्बन का 2 4 4 2 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 7 इसका 2 4 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट काउंट कर लो। अब देखो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड बनाया है, ये इधर भी सिंगल बॉन्ड बनाया है, लेकिन इधर क्या बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये
CO3 कार्बोनेट का नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। अब हमारा जो लास्ट हमारा क्या बचा है, NO2। तो NO2 का देखो ध्यान से, NO2 आपका क्या कैसे दिखेगा, आपका छठवां एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। NO2 नाइट्रोजन और 2 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 है, ये 6, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नाइट्रोजन का। तो मेरे को ये बताओ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर लेगा, 2 इससे शेयर कर लिया, 2 इससे शेयर कर लिया और 1 बचा, ठीक। अब ध्यान से अगर देखोगे तो अगर ऐसा करता है तो 2 4 और 4 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 2 2 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और 4 4 8 1 9, इसका तो गड़बड़ा गया यार, नाइट्रोजन का तो 9 हो जा रहा है, ऑक्टेट होना चाहिए, तो ये गड़बड़ा गया। और जब ऐसा करोगे तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाने लग जाएगा, 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड जब नाइट्रोजन बनाएगा तो चारों कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, एक उसमें से कौन सी होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगी, 3 कोवेलेंट बॉन्ड और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। चलो कुछ दूसरा ट्राई करते हैं और बना के देखते हैं कुछ दूसरा पैटर्न में क्या बनता है। हमको इससे क्या करने थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने थे, चलो कर दिए, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचे इसके, तो 3 में से अब ध्यान से देखो, क्या इस तरीके से बना सकता है क्या, 2 2 4 और 2 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में डालेगा, अपना ही शेयर इलेक्ट्रॉन डालेगा। ये ऑक्सीजन का कुछ नहीं कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड डालेगा और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये इसका एक्चुअल में लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। तो ध्यान से देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका 2 4 6, और ये इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन दिया, वो 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन 4 और 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, कितने, 8, लेकिन 8 से कम हो रहे हैं। तो ये लेविस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये ऑड स्पीसीज भी बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है ये उसमें रहेगा। एक्चुअल में इसका यही लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, और इसको आप ऐसे बॉन्ड फॉर्म में भी आप बना सकते हो। तो इसने क्या किया है, इस ऑक्सीजन को इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऐसे बॉन्ड लगा के आप दिखा सकते हो। तो कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो फॉलो नहीं करेंगे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल की आप बॉन्डिंग लेविस ने बताने की कोशिश करी, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल की नहीं बता पाया। जैसे जैसे खोज होते गए और तो लेविस रूल को फॉलो नहीं करते, तो बोल सकते हो NO2 डज नॉट फॉलो लेविस रूल। तो आप फाइनली लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि लेविस का क्या कहना है। लेविस का कहना है कि एवरी एलिमेंट wants to 8 electron in outer most cell. It can donate or accept electrons and share of electron, forming क्या, कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। इसका कहना ये है कि लेविस का कहना ये है कि सारे एलिमेंट अपने आउटर सेल में क्या रखना चाहते हैं, ऑक्टेट रखना चाहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के वो डुप्लेट रखना चाहते हैं। तो ये ऑक्टेट रखने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, और आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो क्या करेंगे, लेविस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया में मौजूद हैं अभी भी। तो उस मॉलिक्यूल के बारे में हम जो है आगे चर्चा करते हैं, ठीक।
तो अभी आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना चालू कर दो और बनाओगे तो आपको उसके पीछे का बॉन्डिंग आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।